बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सहरिश। नाज़रीन, हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद नदीम एडवोकेट को। जी सर, आपसे सवाल है कि आजकल अदालतों में तकसीर निकाह की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा आपके स्टूडियो में मैं आया हूँ। तो इस पहला सवाल जो मेरा ये बनता है कि हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अदालतें हैं, कुछ हमारे घर के माहौलात ऐसे हैं, कुछ हमारे जो मर्द ज़ात है, कोई नशा है, जो चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आता है। कुछ घरों में आजकल बेरोज़गारी बहुत चल रही है, वो रोज़गार नहीं है, घर में लड़ाई बड़ाई इस चक्कर चलते चलते वो निज़ाम ऐसा ख़राब हो जाता है कि जिससे तलाक के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और एक चीज़ और भी आ रही है कि जो हमारे पास मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने भी हमारे घरों को बहुत ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम अगर तलाकों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम अपने इस्लामी और कुरान सुन्नत पे जाना पड़ेगा, इन मोबाइलों को छोड़ना पड़ेगा, दीन पे जाना पड़ेगा। जब हम दीन पे जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जाएंगे, तो हमारी तलाक़ें कम होंगी। अक्सर जो लड़की आजकल हमारे ना नया एक रिवाज चल चुका है कि लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद उनको मसलन बाइक नहीं करनी, स्कूटी नहीं देनी, मसलन उनके लिए उनको ना एक फेस मान रखा हुआ कि उसको सिर्फ 2 मिनट आए, उसको लूज करने के बाद चले गए, जी मेरी वाइफ है। वाइफ का मैंने ये नहीं होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वाइफ को पूरे हकूक देने चाहिए। कि आज हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है ना, भी अक्सर कि मैं दोस्त के पास बैठा हूँ, दोस्त साहब ने कहा कि मुझे ना एक वाइफ होनी चाहिए जो मेरे फैसलाबाद में हो, तो वो मेरे घर भी लेके दूंगा, उसको सब कुछ लेके दूंगा। तो मैंने सोचा कि वो सिर्फ क्या है कि उसको उसमें मसलन बच्चा वगैरह भी ना हो, वो कुछ भी ना हो। जब बात साफ ही करना चाहता हूँ सीधी सी, तो इसलिए लोग ना उसको लूज करते हैं, लूज करने के बाद कहते हैं कि ठीक है कि मेरे पास मेरी वाइफ है, मैं उसको 30,000 35,000 रुपये दे देता हूँ। जो बड़े लोग होते हैं वो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जब उनके बेटी बेटा नहीं होने देते, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि उसको बेटी या बेटा होगा वो जायदाद के पाबंद होंगे। तो कानून के अंदर ये चीज आती है कि जब किसी की बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, वो कानून के मुताबिक उसकी जायदाद का वारिस होता है। अगर वारिस होता है, उसके बाद एक चीज उस पर और चीज भी आ जाती है कि जब इंसान तलाक की तरफ जाता है, उसको सोच पड़ती है कि जब मुझे बच्चे का खर्चा भी देना पड़ेगा। ठीक है, अक्सर लोग ये भी डरते हैं, कुछ लोग डरते नहीं है, कुछ डरते हैं। ये भी मेरा सवाल है कि मैं उन लोगों से यही मादर करना चाहता हूँ कि अगर आप उनको अपनी वाइफ बना लेते हैं, गुजारिश है कि मैं यही कर देता हूँ भाइयों के साथ कि उनको टाइम दें, उनको वक्त दें, उनके साथ बैठे आगे और उनसे प्यार करें। ये आपकी छोटी सी जिंदगी का उनको अपना देश। जी सर, आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन को किराएदारी के मुतालिक कोई मालूमात दीजिए। एक बात ऐसी है कि जब कोई भी आजकल जो रिवाज चला है कि कुछ ऐसे ग्रोह भी हैं, बस वो किराए के मकान ले लेते हैं, मकान के लेके उसके बाद वो किरायानामा बनाते हैं, लेकिन किरायानामा देते नहीं है। तो उसके बाद वो 2 3 4 माह का किराया देते हैं। किराया देने के बाद उस घर पे काबज हो जाते हैं, उससे स्टे ले लेते हैं, काबज होते हैं। कानूनी तरीके से वो जब स्टे हो जाता है, वो कानूनी तरीके से केस चलते हैं दावा, वो दीवानी हो जाता है। दीवानी में जब जाता है, जिस बंदे का मकान होता है, फिर क्या उसकी डिमांड होती है कि हमें 10 लाख दे दे, हम मकान खाली कर दे, 15 लाख दे, मकान खाली कर दे। लेकिन कानून के मुताबिक जो शरीफ लोग हैं, जो कानून के मुताबिक इसमें ये होता है, वो मालिक भी किराएदार भी ऐसे निकलते हैं कि किराए पे मकान दे के तो दूसरे महीने लालच की वजह से खाली करने की कोशिश कर देती है कि खाली करवा दूं। तो उनके लिए जो मेरे मालिक मकान है, उनके लिए मेरा यही सवाल है कि कानून यही कहता है, कानून के अंदर ये चीज आती है, जब उसके एग्रीमेंट लिखा जाता है, एग्रीमेंट के मुताबिक है कि उसको 1 साल 6 माह हो गया, साल हो गया, उसको आप 1 पहले माह का नोटिस भेजना है। अगर आपने नोटिस नहीं दिया, वो मकान खाली करने का पाबंद नहीं होगा। आप दूसरा नोटिस भी नहीं दिया, वो मकान खाली का पाबंद नहीं होगा। तीसरा नोटिस भी नहीं दिया, वो खाली करने का पाबंद भी नहीं होगा। जब आपको 3 नोटिस आप देंगे तो फिर खाली करने का पाबंद होगा। अदालत के अंदर आपके पास सबूत होना चाहिए कि ये मैंने नोटिस दिए हैं। अगर आप नोटिस नहीं देंगे, वो मकान खाली नहीं करे। अगर आप जबरदस्ती वहां से निकालेंगे, आप उनको घर से निकालेंगे, तो उसके आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। वो घर का मालिक भी बन सकता है, क्योंकि उसका स्टे हो जाएगा। स्टे होने के बाद वो घर का मालिक बन जाएगा। ये चीजें भी होती है। शुक्रिया। हाँ जी सर, लॉ न्यूज़ HD की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू।